हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस अतुल्य। डबल ए, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम हम पहले तो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ये जितने भी एग्जाम यूपी में होते हैं सब में काम आता है, और खासकर यूपी पीसीएस और आरओ आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे पड़ा, ठीक है। नेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, 1834 में प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। हमारा उत्तर प्रदेश जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। कौन से? बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो याद रखिएगा कि 1834 में तीन प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। और उत्तर प्रदेश जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, ठीक है। अच्छा, 1877 एडी में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बात की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में था, ठीक है। 1877 में इसका नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध तथा आगरा को 1902 एडी में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा बना। कब बना? 1902 एडी में। ये नाम और क्या बोलते हैं, ईयर याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। 1902 एडी में क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। अच्छा, 1937 में क्या होता है? संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाने लगा। कब से? 1937 से। अब फिर उसके बाद से 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा। कब से? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन को हम स्थापना दिवस यानी कि 24 जनवरी मनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाते हैं, ठीक है। 2017 में पहली बार यूपी दिवस की घोषणा अनाउंस की गई थी। कब की गई थी? 2017 में, ठीक है। और 2018 में पहली बार यूपी दिवस, हाँ, ये जो घोषणा की गई थी 2017 में पहली बार यूपी दिवस की, प्रस्ताव था तत्कालिक गवर्नर राम नाईक के द्वारा। किसके द्वारा? राम नाईक के द्वारा। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि जो 2017 में पहली बार यूपी दिवस की घोषणा की गई थी वो किसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था? तो तत्कालिक गवर्नर यानी उस समय के गवर्नर कौन थे? राम नाईक थे। और 2018 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया, ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अब हम लोग देखेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इंडिया। इधर आपका पर्वत है, इधर डेजर्ट है, इधर शिवालिक है, इधर प्लेन्स हैं, और इधर पठार है, और इधर कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है? दो, ये जो यूपी है, यूपी में हम देखते हैं तीन पार्ट में बांटा गया है, एक दो तीन। तो जो ऊपर का भाग है उसे कहते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। जो मिडिल भाग है वो उसको बोलते हैं मध्य मध्य मैदान क्षेत्र। ये सबसे बड़ा है। क्या है सबसे बड़ा? कौन सा है? मध्य मैदान क्षेत्र यानी कि मिडिल प्लेन रीजन। फिर नीचे का क्या है? प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुल भू भौगोलिक प्रदेश यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ रीजन्स ऑफ यूपी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो भाबर एंड तराई हो गया, गंगा यमुना प्लेन्स हो गया, और साउदर्न प्लेन्स हो गया। इन तीन पार्ट में हम यूपी के रीजन्स को डिवाइड करते हैं। किसमें? भाबर एंड तराई रीजन, गंगा यमुना प्लेन्स और साउदर्न प्लेट्यूज, ठीक है। तो गंगा यमुना प्लेन्स जो है वो तीन पार्ट में, अपर, मिडिल और लोअर में बांटते हैं। और जो साउदर्न प्लेटू है उसको बुंदेलखंड रीजन और क्या बोलते हैं, अ, बघेलखंड में बांटते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में, ठीक है। अच्छा, भाबर एंड तराई क्षेत्र देखते हैं हम। भाबर और तराई क्षेत्र जो है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये चीज, ये आप देख रहे हैं मैप में, ये पार्ट जो है वो रिवर का है, ठीक है। और जो ये सब है, ये पार्ट शिवालिक के नीचे वाला है, ये भाबर का है। इसका है? भाबर का है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं लाइन 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 जो यहाँ पे है, वो अवसादी चट्टानें हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? कोमल होती हैं। और ये आपका जो भाबर वाला क्षेत्र होता है इसको फुट हिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। और इधर इसके बाद आप जाएंगे जब प्लेन्स में, ये जो छोटे 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 पहले बड़े कंकर थे, फिर छोटे 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 होते हैं, और ये तराई का क्षेत्र जाता है। ये ह्यूमिड रीजन होता है, और उसके ऊपर का जो प्लेन होता है वो प्लेन्स होता है यानी कि समतल होता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद और फाइन आपको देखेंगे पत्थर पाए जाते हैं, और इधर और आपको खादर मिलेगा, और इधर आपको बांगर मिलेगा। बांगर मतलब होता है ओल्ड ओल्ड सॉइल, ठीक है। और खादर मतलब होता है न्यू सॉइल, ठीक है। जो नदी अपरदन होता है ना, नदी अपना मट्टी लाके गिराती है, तो जो ओल्ड होते हैं वो बांगर होते हैं, और जो न्यू होता है वो खादर होता है। तो जो बांगर होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। अलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलुवियल सॉइल। और जो खादर होता है वो डेल्टाई रीजन होता है। कौन सा? डेल्टाई रीजन होता है। अच्छा, तो इसी के साथ हम जन आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।